बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा टॉपिक है, हमने एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किया था मैट्रिक क्लास बायोलॉजी में, जिसमें से हमने पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्कस कर लिया था। उसमें हमने एंटीरियर लूप और पोस्टीरियर लूप के हार्मोन भी डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे तीन ग्लैंड्स, जिसमें से हमारे पास एक है थायराइड ग्लैंड, दूसरा हमारे पास पेनक्रियास ग्लैंड और तीसरा हमारे पास है एड्रिनल ग्लैंड। तीनों को डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। तो सबसे पहला हमारे पास जो ग्लैंड है उसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। उस वक्त हमने डिस्कस किया था, तो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो नेक में प्रेजेंट होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बटरफ्लाई लाइक। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो बटरफ्लाई की तरह होता है और नेक में प्रेजेंट होता है, नेक वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो हमारे नेक वाले रीजन में प्रेजेंट होता है और ये सिक्रीट करता है दो टाइप्स के हार्मोन। एक होता है थायरोक्सिन, दूसरा होता है कैल्सीटोनिन। थायरोक्सिन जो हार्मोन है इसमें आयोडीन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है और इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो आयोडीन है। अच्छा, थायरोक्सिन हमारी बॉडी में क्या करता है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करवाता है। मेटाबॉलिक अब क्या होता है, एक जानदार के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनको ये मेंटेन करके रखता है। और मेटाबॉलिक एक जानदार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होगा तो जानदार की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और जानदार एक्टिविटीज भी पूरी तरह परफॉर्म कर सकेगा। तो एक थायरोक्सिन क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाता है। इसके अलावा ये ग्रोथ करवाता है, मेंटल ग्रोथ भी करवाता है और हमारी जो फिजिकल ग्रोथ है वो भी करवाता है। अच्छा, अगर हम आयोडीन ना खाएं, क्योंकि मैंने बताया थायरोक्सिन में आयोडीन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम अपनी डाइट में आयोडीन ना लें तो हमारे थायराइड ग्लैंड जो होंगे वो स्वेल हो जाते हैं, वो सूज जाते हैं। जो हमारी बॉडी में लो आयोडीन होगा तो हमारे थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाते हैं। इस बीमारी को हम कहते हैं गोइटर। गोइटर में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड सूज जाते हैं ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। तो ये तो हो गया थायरोक्सिन का काम। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्सीटोनिन। ये क्या करता है, लोअर ब्लड कैल्शियम। जब हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को लो कर देता है, क्योंकि हमारे ब्लड की जो मेंटेनेंस है, मतलब जो अंदर के जो कंपोनेंट है वो एक लिमिट में होना चाहिए। जब उससे ज्यादा हो जाएंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे। तो जब हमारे ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाता है तो कैल्शियम को लो करने के लिए कौन आता है, कैल्सीटोनिन आ जाता है। देखो, ये हमारा नेक रीजन है जिसमें हमारे पास ये वाइंड पाइप जिसे हम कहते हैं ट्रेकिया। इस जो ट्रेकिया के ऊपर बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड, यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड हमारे पास है पेनक्रियास। पेनक्रियास जो होता है इसका साइज होता है 6 इंचेस का और ये लीफ लाइक होता है, जिसका स्ट्रक्चर जो होता है पत्ते की तरह होता है। और ये कहां प्रेजेंट होता है, बिटवीन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। 6 इंचेस का होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है, लीफ लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा ये एंडोक्राइन सिस्टम के तौर पर भी काम करता है और एक्सोक्राइन के तौर पर भी काम करता है, मतलब इसके हार्मोन अंदर भी रिलीज होते हैं और बाहर जाके भी रिलीज हो जाते हैं। तो एंडोक्राइन भी काम करते हैं और एक्सोक्राइन भी काम करता है। इसके साथ साथ इसका जो एक्सोक्राइन वाला सिस्टम है उसमें एक स्पेशल टाइप्स के सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं वो बनाते हैं इंसुलिन। अब इंसुलिन एक हार्मोन है, जब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, शुगर का लेवल जब बढ़ जाता है तब इंसुलिन हमारे ब्लड में आता है और शुगर के लेवल को नॉर्मल पे ले आता है। तो उस वक्त कौन आता है हमारे पास, इंसुलिन। अच्छा, जब हमारे ब्लड में इंसुलिन का लेवल, जब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाता है तो तब हमारे पास आ जाता है ग्लूकागोन। ये जो ग्लूकागोन है ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है ग्लूकोज को। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को लो करता है, मतलब नॉर्मल पे ले जाता है। जब ज्यादा नीचे हो जाए तब कौन आता है, तब आता है ग्लूकागोन। ये जो ग्लूकागोन है ये आके उसके जो लो हो गया तो उसको बढ़ाकर नॉर्मल पे ले आ जाता है। तो यहाँ पे दो हार्मोन है, एक इंसुलिन दूसरा ग्लूकागोन। इसके बाद एक बीमारी है जिसे कहते हैं डायबिटीज मिलेटस। अगर एक बंदा है उसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा, इंसुलिन अगर नहीं बनेगा तो उसकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं होगा। जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो उसका जो ग्लूकोज है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो उसके यूरिन में आ जाएगा। और जब यूरिन में हमारा ग्लूकोज आएगा तो हमारे यूरिन की हाई अमाउंट हो जाएगी, मतलब उस बंदे को यूरिन बहुत ज्यादा आता है।
यूरिन जब ज्यादा आता है तो सारा पानी बॉडी से बाहर निकल आता है, तो उस बंदे को प्यास बहुत ज्यादा लगती है। तो इसके अलावा इस बंदे का वेट भी बहुत ज्यादा लूज हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो ग्लूकोज है वो रिएक्शन के तौर पर यूज होता है मेटाबॉलिज्म में। अब वो निकल जाएगा तो हमारी बॉडी में फिर वेट लॉस भी होने लग जाएगा। इसका हल क्या है, हम आर्टिफिशियल इंसुलिन यूज करते हैं। आर्टिफिशियल अब कैसी बनाई जाती है, जो पहले का वक्त होता था उस वक्त हम एनिमल्स की बॉडी से निकालते थे, उनके पेनक्रियास से, फिर यूज करते थे। आजकल तो हम बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बैक्टीरिया से इंसुलिन बनवाते हैं और फिर हम आर्टिफिशियल इंसुलिन को यूज करते हैं। तो हमारे पास जो पेनक्रियास ग्लैंड है इसके दो हार्मोन है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डायबिटीज। और यहाँ पे हमारे पास थायराइड में दो हार्मोन थे, एक था थायरोक्सिन, दूसरा था कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट हमारे पास आज का लास्ट है जिसे कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड का मतलब होता है, एड का मतलब होता है टॉप, और रिनल का मतलब होता है किडनी। तो ये ग्लैंड कहां प्रेजेंट होता है, टॉप ऑफ किडनी। हमारी जो किडनी है उसके टॉप पर प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड। इसके अलावा इसके आउटर वाले पार्ट को कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। आउटर वाले पार्ट को मैंने यहाँ सी से शो किया हुआ है, इसको कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, जबकि इनर वाले पार्ट को कहते हैं एड्रिनल मेड्यूला। इसके अलावा जो इसका ये वाला पार्ट है एड्रिनल मेड्यूला वाला और जो कॉर्टेक्स वाला, ये दोनों अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाला पार्ट है कॉर्टेक्स वाला, ये हार्मोन रिलीज करता है स्टीरॉइड्स हार्मोन। अब स्टीरॉइड्स हार्मोन क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में मेंटेन करते हैं मेटाबॉलिज्म को। अब मेटाबॉलिज्म जैसे कि मैंने बताया कि जानदार की बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ये मेंटेन करते हैं मेटाबॉलिज्म को। इसके अलावा वाटर एंड सॉल्ट, इन दोनों के अमाउंट को भी मेंटेन करके रखते हैं। इन हार्मोन्स को हम कहते हैं स्टीरॉइड हार्मोन्स। एक एग्जांपल हमारे पास है जिसे कहते हैं कोर्टिसोल। ये किस वक्त रिलीज होता है, जब हमें कोई इलनेस हो जाती है। जब कोई इलनेस हो जाती है उस वक्त ये हार्मोन क्या करता है, वहां पर उस जगह पे ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है। तो जब वहां पर ग्लूकोज बढ़ जाती है तो वहां पर इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है। तो इस तरह से इसका कोई मैकेनिज्म होता है, बेसिकली क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो मेड्यूला वाला पार्ट है वो हार्मोन रिलीज करता है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन जो है ये इमरजेंसी हार्मोन है। ये उस वक्त रिलीज होता है जब हमारी बॉडी में या हमारे माहौल में कोई इमरजेंसी कंडीशन हो। इसमें क्या होता है, फ्लाइट और फाइट, या तो फाइट करो या तो भाग जाओ, इस तरह की कोई कंडीशन हो जाती है इमरजेंसी कंडीशन, उस वक्त हमारे पास रिलीज होता है एड्रिनलिन हार्मोन। ये भी क्या करता है, ये भी ग्लूकोज को बढ़ा देता है। जब ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो एनर्जी ज्यादा मिलेगी, एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, इमरजेंसी कंडीशन को हम फेस कर सकेंगे। इसके अलावा ये क्या कर लेता है, डायलेट कर देता है ब्लड वेसल्स को। हमारे जो खून की ब्लड वेसल या खून की नालियां, उनका साइज बड़ा कर देता है। जब साइज बड़ा हो जाता है तो ज्यादा ब्लड आता है, ज्यादा ब्लड आएगा तो ज्यादा वहां पे एक्टिविटी होगी। कहां कहां पर करता है, मसल्स में एंड ब्रेन में। मसल एंड ब्रेन में ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है जिससे कि वहां पे ब्लड ज्यादा आता है और वहां पे फिर रिएक्शन तेज होते हैं और एक्टिविटी वहां की बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने 3 ग्लैंड डिस्कस किए। एक हमारे पास थायराइड जिसमें 2 ग्लैंड्स जिसके 2 हार्मोन थे, थायरोक्सिन एंड नेक्स्ट वन इज कैल्सिटोनिन। फिर हमने पेनक्रियास डिस्कस किया जिसके भी 2 हार्मोन थे, एक था ग्लूकोज दूसरा ग्लूकागोन। उसके बाद हमने डिस्कस किया एड्रिनल ग्लैंड जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक कॉर्टेक्स दूसरा मेड्यूला। जो कॉर्टेक्स वाला होता है वो स्टीरॉइड हार्मोन रिलीज करता है जैसे कि हमारे पास कोर्टिसोल, जबकि मेड्यूला वाला इमरजेंसी वाले कंडीशन में हार्मोन रिलीज करता है जैसे कि हमारे पास एड्रिनलिन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।